साथियों, मैं नितिन डॉक्टर आशु मिश्रा सर के साथ आप सभी का हमारे इस चैनल दी पब्लिक स्पेयर पर स्वागत करता हूं। और आज का हमारा डिस्कशन इस बारे में होने वाला है कि हम लोग इस चैनल पर क्या करने वाले हैं। हमारे चैनल के मुख्यतः 3 उद्देश्य हैं, जिसमें पहला उद्देश्य है कि प्रैक्टिकल नॉलेज और एकेडमिक वर्ड की नॉलेज में जो गैप है उसे कम करना। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही होती है कि जब हम पढ़ने के लिए जाते हैं या हम कोई किताब पढ़ रहे होते हैं या हमारे सामने कोई भी हम लेक्चर सुनते हैं, तो हमारे सामने यही सवाल बार-बार आता है कि ये सब एकेडमिक बातें हैं, इनका प्रैक्टिकल वर्ल्ड से कोई लेना-देना नहीं है। जबकि अपने इतने टाइम पीरियड में 15-20 साल से पढ़ते और पढ़ाते हुए मैंने लगातार ये फ़ील किया है और हम लोग ये मानते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें एकेडमिक्स अलग हो और प्रैक्टिकल वर्ल्ड अलग हो। हमने देखा है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि वो पहली बार हो रही हैं और जबकि वो पहली बार नहीं हो रही हैं, तो इसका मतलब ये भी है कि वो आखिरी बार भी नहीं हो रही हैं। तो बेहतर ये होगा कि हम उन सबको जान सकें, समझ सकें, ताकि अपने समाज में जो घटनाएँ घट रही हैं, उन सब के लिए हम तैयार हो सकें। वही है रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस। तो जो हमारे आस-पास की दुनिया है, उसको एकेडमिक वर्ल्ड के सहारे, उसको जो हमारे पुरखे हैं, पूर्वज हैं, दार्शनिक जितने भी भारतीय हों या पाश्चात्य हों, उन्होंने दुनिया को किस तरीके से देखने का एक ज़रिया बताया, उन्होंने उस दुनिया को समझने की कौन-सी दृष्टि दी, उन सब के बारे में बात करते हुए हम आज के अपने समाज को, आज के अपने हालातों को समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारे इस चैनल का एक बड़ा उद्देश्य है जिसको हम लोगों ने ध्यान में रखा। बिल्कुल, जैसा सर ने कहा कि क्लासरूम में पढ़ते पढ़ाते हुए कई सारे एक्सपीरियंसेस हमें होते हैं। सर, ऐसा ही एक एक्सपीरियंस मैंने भी फील किया है क्लास में पढ़ते हुए कि कई बार हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं क्लास में, या फिर हम एकेडमिक्स को और अलग-अलग एंगल से देखना चाहते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशंस होती हैं सर क्लासरूम में। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ, तो अगर 2 घंटे की क्लास है जी, या 1 घंटे की क्लास है, तो टीचर के पास एक टाइम बाउंड चीज़ है कि उसके ऊपर एक तलवार लटकी हुई है, जिसको मैं कहता हूँ सिलेबस की तलवार। जी, वो अगर 15 मिनट भी भटक जाए सिलेबस में, सेमेस्टर सिस्टम में अनफॉर्चुनेटली इतना ज़्यादा हमें फास्ट पेस में चलना पड़ता है कि एक कोई भी टीचर हो, वो ऐसा रिस्क नहीं ले सकता कि 1 घंटे, वो 2 घंटे ऐसा कोई डिस्कशन कर ले, जिसका सिलेबस से कोई लेना-देना नहीं हो। तो एक लिमिट है, जहाँ तक उसे पढ़ाना है, जितना उसे पढ़ाना है। नॉलेज उन सबके पास बहुत सारी है, लेकिन कक्षाओं की जो सीमितता है समय की, उसमें उन सारी चीज़ों पे डिस्कशन नहीं हो पाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए आप सब लोग जो चीज़ें महसूस करते हैं या जिन चीज़ों पर चर्चा कक्षाओं में होनी चाहिए और नहीं हो पा रही, जिसे कहते हैं बिटवीन द लाइन्स चीज़ों को समझना, तो उन सारे गैप्स पर जो सिलेबस को पढ़ते पढ़ाते हुए आ जाते हैं, हम कोशिश करेंगे इस चैनल में उन सारी चीज़ों पे चर्चा हो सके, ताकि हम सब लोग अपने आप को और ज़्यादा जागरूक बना सकें और ज़्यादा सोचने वाला बना सकें और बेहतर ढंग से हम अपने लाइफ में जो भी कुछ कर रहे हैं, चाहे हम फॉर्मल एजुकेशन में नहीं भी हैं, हायर एजुकेशन में नहीं भी हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो भी नौकरी के दौरान भी यही होता है कि 9 टू 5 जॉब के दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम समझने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो छूट जाया करती हैं हमसे बीच-बीच में। तो उन सबको भी जानने का इस चैनल के माध्यम से मौका मिले, जब 10, 15, 20 मिनट जो भी आधा घंटा आप अपना कीमती टाइम निकालें हमारे इस चैनल को देखने के लिए रोज़, तो हम कोशिश करेंगे कि उस दौरान आपको कोई निराशा ना हो। अपने ज़िंदगी के लिए या जो भी आपका दृष्टिकोण है, उसको बनाने में, उसको विकसित करने में आप कोई एक बिंदु नया जोड़ पाएँ, ये हमारा प्रयास रहेगा। बिल्कुल। लेकिन सर, जैसे अभी आपने कहा कि दृष्टिकोण के बारे में आपने कहा और आपने यूनिवर्सिटी के बारे में कहा, और आप जनरली कहते रहते हैं कि स्कूल में हम जनरली सिलेबस के फॉलोअर्स होते हैं और यूनिवर्सिटीज में हम इन्वेस्टिगेटर होते हैं। तो यूनिवर्सिटी का जो एक मतलब है वो है एक नए यूनिवर्स का खुलना, एक नए विचारों का खुलना, जिसमें हम क्रिटिकलिटी की बात करते हैं सर, एक रेशनल थिंकिंग की बात करते हैं।
तो ये हमारे तीसरे पॉइंट पे सर आप कुछ बताइए दर्शक। बिल्कुल, दो बातें हैं इसमें। देखिए, यूनिवर्सिटी केवल वही नहीं है। जो लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, अक्सर हम मान लेते हैं कि यूनिवर्सिटी उतनी ही है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम सब स्कूल एजुकेशन के बाद कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, चाहे वो अपनी नौकरी के दौरान सीख रहे हैं या फिर यूनिवर्सिटी में जो लोग पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वो सब भी सीख रहे हैं। तो जैसे कि मैं कहता हूं अक्सर कि हायर एजुकेशन हमें इन्वेस्टिगेटर बनाती है, यानी कि क्वेश्चंस पूछने के लिए तैयार करती है। और सवाल हम तब पूछ पाएंगे जब हम ये माने कि जो हमें बताया गया है उतना ही सही नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इसके बियॉन्ड हो सकती हैं। तो हायर एजुकेशन हमें इस बात के लिए तैयार करता है कि हम जान सके कि हम कितना कम जानते हैं। और जैसे ही हमको ये सवाल मिलता है कि हम कितना कम जानते हैं, हम और बहुत डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स से चीजों को जानना शुरू करते हैं, एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। वहीं से डेवलप होती है रैशनल थिंकिंग। रैशनल थिंकिंग का पर्पस ये नहीं होता है कि कौन सी बात जो इसको सही लगे या उसको सही लगे हम वो बात कहें। जैसे हमारे इस चैनल का जो ध्येय है वो ये है कि इधर उधर की नहीं, बात वो जो हो सही। तो वो बात जो सही हो, इस पक्ष की या उस पक्ष की नहीं, उससे हमें नहीं फर्क पड़ता कि कुछ बातें ऐसी होती हैं इससे फला आदमी नाराज हो जाएगा, वो बात ऐसी है जिससे फला जी नाराज हो जाएंगे, वो बात नहीं है। बात यह है कि जो हमें सही लगता है वो हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। शायद वो आपको सही लगे, शायद वो आपको सही ना लगे, लेकिन आपको अगर नहीं भी सही लगता है तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है उस बात से, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि आप किसी भी बात को केवल इसलिए ना मान लें कि उसको किसी संभ्रांत व्यक्ति ने या तथाकथित संभ्रांत व्यक्ति ने कहा। उसको आप ये सोचकर माने कि सच में वो आपको भी सही लग रही है, और अगर वो बात आपको सही लगे तब आप माने। हम कोशिश करेंगे कि जितने हमारे पुरखे हैं, भारतीय चिंतन परंपरा में इस चीज पर बहुत विस्तार से चर्चा की गई है कि औचित्यपूर्ण जो है उसी को माना जाए, जो हमें सही लगे हम उसको माने, जिसको संस्कृत में कहा जाता था नीर क्षीर विवेक करना। तो हम कोशिश करेंगे वो आपके अंदर आ पाए, और साथ साथ हम भी अपने रैशनल थिंकिंग को और ज्यादा बढ़ाते चले जाएंगे। तो ये हमारा उद्देश्य है। बिल्कुल, जैसा सर ने कहा कि हम यहाँ किसी भी बात को सही या गलत प्रूफ करने के लिए नहीं है, हम उस बात में एक डायरेक्शन बताएंगे जिससे और दृष्टिकोणों पर आप लोग सोच पाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर एक जिज्ञासु मन होता है, और उसी जिज्ञासु मन को हम चाहते हैं कि वो मन कई तरीके से कई दिशाओं में एक ही मुद्दे पर कई बार सोच पाए। यही हमारा मोटिव है। जैसा सर ने कहा कि हमारे इस चैनल का जो स्लोगन है, इस चैनल का जो ध्येय है वो क्या है, इधर उधर की नहीं बात है, बात वही जो हो सही। इसी के साथ मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप सब लोग जितने ज्यादा शेयर कमेंट कर सकते हो। सर एक बात और जो हमारी रह गई वो ये कि सर लोग इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? हर चैनल में जिस तरीके से आप सक्रिय भागीदारी निभाते हैं उसी तरीके से बहुत सारे चैनल्स में ऐसा होता है जो आपके कमेंट्स पे ध्यान नहीं दिया जाता। आप देखते हैं वीडियो, निकल जाते हैं, फिर कोई कमेंट करते हैं, फिर उसका आपको कभी भी आंसर नहीं मिलता। हम अश्योरेंस देते हैं आपको कि एक भी कमेंट ऐसा नहीं होगा जो हम नहीं पढ़ेंगे आपका। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हर वीडियो पर कमेंट करें। आपको वो अच्छा नहीं भी लगे तो भी कमेंट करें, और उससे हमें भी इंप्रूव करने का मौका मिलेगा, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना है हम जो बात कर रहे हैं वो हमेशा सही हो, वो भी तो गलत हो सकती है जी। तो आपका व्यू पॉइंट भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमें लगता है कि हमारा व्यू पॉइंट लोगों के लिए जरूरी है। आप अपनी बात जरूर कहें, वो सही है या नहीं सही है ये अलग बात है। उसको हम सही या गलत के दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे, उसको हम इस दृष्टिकोण से देखेंगे कि आप जो कहना चाहते हैं ये भी सोचने का एक एंगल हो सकता है। हम सब भी इंसान हैं, हो सकता है हम उस तरीके से उस बात को नहीं सोच पाए हों। तो आप सब लोग कमेंट्स जरूर करें, और हर वीडियो पर किए गए सारे कमेंट्स को हम पढ़ेंगे, और उसके बीच से जो हमें जरूरी लगे कि इन कमेंट्स को अपने वीडियोस में शामिल करना चाहिए तो उनको नाम लेकर हम शामिल करेंगे,
और क्रेडिट्स जिसका ड्यू है उसी को दिया जाए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई महत्वपूर्ण बात रखी और फिर हम उसे अपनी मानकर फैला दें। ऐसा हम कोशिश करेंगे कि हमसे ना हो पाए। तो आप सबका अपना परिवार है, हम सब एक परिवार का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो आप सब अपनी बात जरूर रखें। जी सर, इसी के साथ हम सब आपको धन्यवाद देना चाहेंगे और शुक्रिया अदा करना बहुत शुक्रिया। थैंक यू।